हेलो फ्रेंड्स, मैं सूर्यकांत महांती आप लोग को फिर से स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल सेफ्टी नॉलेज में। और आज का जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा ये रहेगा आपका स्कैफोल्डिंग का इंस्पेक्शन जो है वो कब कब होना चाहिए। तो इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको विस्तार रूप से बताने वाला हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जो मेरा चैनल पर नए हैं वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर एक्टिव कीजिएगा, क्योंकि फर्दर जो मैं HSC रिलेटेड वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ उसको आप आराम से देख सके। तो चलिए अभी देरी ना करते हुए हम लोग सीधा चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो एक्चुअली स्कैफोल्डिंग का इंस्पेक्शन कब कब जरूरत पड़ता है। तो पहला चीज हो गया, कोई भी लोकेशन में स्कैफोल्डिंग बनाने से पहले जो स्कैफोल्डिंग का जो इंस्पेक्टर होता है उसके माध्यम से उस लोकेशन का इंस्पेक्शन होना जरूरी है। तो बनाने से पहले जो इंस्पेक्शन होता है उसमें स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन जो इंस्पेक्टर जो होता है वो सॉइल जो होता है, सॉइल का स्टेबिलिटी मतलब सॉइल कितना कंपैक्टेड है या लूज सॉइल है, ये सारे चीज़ को वो वहाँ पे जाके फिजिकली इंस्पेक्शन करता है। और उस जगह पे कैसे स्कैफोल्डिंग बनाना है तो ये सारे चीज़ वो स्कैफोल्डर लोगों को गाइड करता है। तो ये हो गया स्कैफोल्डिंग इरेक्शन से पहले उस एरिया का जो इंस्पेक्शन होता है, ये प्री इंस्पेक्शन बिफोर स्कैफोल्डिंग इरेक्शन करके हम लोग बोलते हैं। देन उसके बाद होता है स्कैफोल्डिंग जब बनाया जाता है तो स्कैफोल्डिंग बनाने के बाद जो स्कैफोल्डिंग कंप्लीट होने के बाद तो स्कैफोल्डर जो होता है वो फिर आपका स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर को इसके बारे में जानकारी देता है। तो स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर आके उस स्कैफोल्डिंग को इंस्पेक्शन करता है और अगर वो स्कैफोल्डिंग सही रहता है तो फिर उसको वो काम करने के लिए अलाउ करता है और वहाँ पे वो ग्रीन टैग प्रोवाइड करता है उस स्कैफोल्डिंग में काम करने के लिए। ये हो गया आपका स्कैफोल्डिंग बनने के बाद ही ये इंस्पेक्शन होता है। देन हम लोग थर्ड एक इंस्पेक्शन कब जरूरत पड़ता है ना, इसको वीकली इंस्पेक्शन करना है, क्योंकि अगर आपका स्कैफोल्डिंग बन गया तो एवरी वीक में इसको फिर से आपको इंस्पेक्शन करना है कि उसमें कुछ खराबी तो नहीं हुआ है, उसमें कुछ दिक्कत तो नहीं हो गया है। तो इसके चलते उसको एवरी वीक में भी आपका स्कैफोल्डिंग को इंस्पेक्शन करना जरूरी है। अगर कोई मॉडिफिकेशन अगर आपको स्कैफोल्डिंग में करना पड़ता है, सपोज आप एक स्कैफोल्डिंग बनाए हैं 5 मीटर का, अभी उसको आपको 7 मीटर का बनाना है, तो 7 मीटर हाइट का बनाना है तो वो जो पुराना स्कैफोल्डिंग बनाए हैं उसको फिर आपको मॉडिफिकेशन करना है। तो जब आप मॉडिफिकेशन करते हैं तो मॉडिफिकेशन करने से पहले भी आपको स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर के द्वारा उस स्कैफोल्डिंग को इंस्पेक्शन कराना चाहिए। और सेकेंड चीज हो गया, मॉडिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद भी आपको स्कैफोल्डिंग का इंस्पेक्शन करके फिर देन उसमें ग्रीन टैग प्रोवाइड करके अगेन उसमें एक्टिविटी चालू करने के लिए परमिशन मिल जाएगा। देन हम बात करेंगे और कब आपको स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन का जरूरत पड़ता है। अगर कोई नेचुरल क्लाइमेट होता है, जैसे कि आपका सपोज जो है साइक्लोन हो गया, हेवी रेनफॉल हो गया, तो इस टाइप का कोई अगर आपका साइट में ऐसा कुछ सिचुएशन को आप फेस करते हैं तो ये सिचुएशन के बाद फिर आपको एक बार स्कैफोल्डिंग का इंस्पेक्शन करना जरूरी है। क्योंकि अगर हैवी विंड मतलब हवा तूफान आता है तो आपका स्कैफोल्डिंग में कुछ भी खराबी हो सकता है, स्कैफोल्डिंग को डिस्टर्ब कर सकता है। अगर हेवी रेनफॉल होता है तभी भी आपका स्कैफोल्डिंग को डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसलिए ये मैंडेटरी रहता है कि इस टाइप का अगर किसी सिचुएशन आपका साइट में होता है तो उसके बाद इमीडिएटली आपको स्कैफोल्डिंग का इंस्पेक्शन का जरूरत पड़ता है। देन स्कैफोल्डिंग का इंस्पेक्शन का जरूरत आपका कब पड़ता है ना, अगर आपका जो स्कैफोल्डिंग जिस स्ट्रक्चर में या जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे कुछ इंसिडेंट होता है, तो इंसिडेंट होता है या एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद आपको स्कैफोल्डिंग का इंस्पेक्शन करना जरूरी है। सपोज कहीं पे आप स्कैफोल्डिंग हुआ लगाए हैं और वहाँ पे कुछ फायर इंसिडेंट हुआ है, नहीं तो अगर कहीं पे आपका स्कैफोल्डिंग लगाए हैं वहाँ पे कोई एक्सप्लोजन हुआ है, या आप कहीं पे स्कैफोल्डिंग लगाए हैं वहाँ पे कुछ मटेरियल कुछ जो स्ट्रक्चर में आप स्कैफोल्डिंग लगाए उसके ऊपर फॉल हुआ है, अगर इस टाइप का कुछ इंसिडेंट या एक्सीडेंट अगर जहाँ पे आप स्कैफोल्डिंग लगाए हैं वहाँ पे अगर घटता है तो आपको फिर से उस स्कैफोल्डिंग का इंस्पेक्शन स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर के द्वारा करना चाहिए। तो स्कैफोल्डिंग जो होता है वो स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर के द्वारा ही इंस्पेक्शन किया जाता है, कोई नॉर्मल आदमी या कोई अदर इंजीनियर या अदर कोई एजुकेशन पर्सन से ना करके आपको सर्टिफाइड स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर जो होता है उससे स्कैफोल्डिंग
इनको इंस्पेक्शन कराना जरूरी रहता है। तो अगर इस ढंग से आप स्कैफोल्डिंग का इंस्पेक्शन करके आप हाइट वर्क को आगे बढ़ाइएगा तो आपका हाइट वर्क रिलेटेड इंसिडेंट जो है वो बहुत कम होने का चांस रहता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।